नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो सेंट्रल न्यूज़। मैं हूं रजत कुमार और अब खबरें विस्तार से। देश में कोरोना वायरस महामारी के नए मामले 45 दिनों बाद घटकर 2 लाख के नीचे आ गए। पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस महामारी के 2,86,364 नए मामले सामने आए हैं। इससे पहले 14 अप्रैल को देश में कोरोना के 1,84,372 नए मामले दर्ज किए गए थे। राहत की बात यह रही कि इस बीच 1,59,459 मरीज कोरोना मुक्त हुए। रिकवरी दर बढ़कर 90.34% हो गई। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटों में 1,86,364 नए मामले आने के साथ ही संक्रमितों का आंकड़ा बढ़कर 2,75,55,557 हो गया। इस अवधि में 2,59,459 मरीज स्वस्थ हुए हैं, जिसे मिलाकर देश में अब तक 2,48,93,410 लोग इस महामारी को मात दे चुके हैं। सक्रिय मामले 76,755 कम होकर 23,43,152 हो गए हैं। इसी अवधि में 3,460 मरीज जिंदगी की जंग हार गए और इस बीमारी से मरने वालों की कुल संख्या बढ़कर 3,18,895 हो गई है। देश में सक्रिय मामलों की दर घटकर 8.50% रह गई है, जबकि मृत्यु दर अभी 1.16% है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने पहलवान सुशील कुमार मामले में मीडिया ट्रायल और रिपोर्टिंग को रोकने का आदेश देने की अपील करने वाली एक जनहित याचिका को शुक्रवार को खारिज कर दिया। याचिकाकर्ता श्रीकांत प्रसाद ने निचली अदालत के फैसले से पहले ही आरोपी सुशील कुमार को दोषी घोषित करने से मीडिया को रोकने की अपील की। याचिकाकर्ता ने अदालत से अनुरोध किया कि मामले में आरोपी के निजता के अधिकार का हनन कर मीडिया को प्रत्येक सूचना पहुंचाने वाले लोगों को सामने लाने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति गठित की जाए। याचिकाकर्ता ने कहा कि आरोपी के करियर को समाप्त करने के इरादे से मीडिया को प्रत्येक सूचनाएं पहुंचाई जा रही हैं। मामले में सह याचिकाकर्ता के रूप में सुशील कुमार की मां कमला देवी का नाम सामने आया है। सुशील कुमार के वकील का कहना है कि पहलवान की मां ने जनहित याचिका दायर करने को लेकर कोई सहमति नहीं दी है। गौरतलब है कि 4 मई को एक फ्लैट खाली कराने को लेकर पहलवानों के 2 गुटों के बीच झगड़ा हुआ, जिसके बाद पहलवान सागर धनखड़ की मौत हो गई। इस मामले में सुशील कुमार मुख्य आरोपी हैं, जो फिलहाल पुलिस की हिरासत में हैं। 2 बार की युवा विश्व चैंपियन साक्षी ने 6 बार की विश्व चैंपियन भारत की एमसी मैरीकॉम 51 किलोग्राम के साथ दुबई में जारी 2021 एएसबीसी एशियाई महिला एवं पुरुष मुक्केबाजी चैंपियनशिप के फाइनल में जगह बना ली थी, लेकिन उनकी विपक्षी टॉप सीड कजाकिस्तान की दीना जोलमन के आग्रह पर जूरी ने मुकाबले के आखिरी राउंड की समीक्षा की और परिणाम को बदलते हुए कजाक मुक्केबाज को 3-2 से विजेता घोषित किया। इस बदलाव से साक्षी को अब कांस्य पदक से संतोष करना पड़ेगा। साक्षी ने इससे पहले जोलमन को 3-2 से हराया था, लेकिन आखिरी परिणाम जोलमन के पक्ष में 3-2 से गया और वह फाइनल में पहुंच गईं। गुरुवार को भारत की 10 महिला मुक्केबाज सेमीफाइनल खेलने उतरी, जिनमें से 4 मैरी 51 किलोग्राम, लाल बुत्साई 64 किलोग्राम, पूजा रानी 75 किलोग्राम और अनुपमा जमा 81 किलोग्राम ने अपने अपने वजन वर्ग के फाइनल में जगह बना ली, जबकि मोनिका 48 किलोग्राम, जैस्मिन 57 किलोग्राम, सिमरनजीत 60 किलोग्राम, लवलीना बैरगोहन 69 किलोग्राम और स्वीटी 81 किलोग्राम को अपने सेमीफाइनल मुकाबलों में गुरुवार को हार का सामना करना पड़ा। मैरी ने मंगोलिया की लुटसेक खान अल्टान सेत्सेक को 4-1 से हराया। लंदन ओलंपिक में कांस्य पदक जीत चुकी मैरीकॉम अब अपने लिए कम से कम रजत पदक पक्का कर लिया है। मैरीकॉम का एशियाई चैंपियनशिप में यह 7वां पदक है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी लगातार छठे दिन चढ़ता हुआ पहली बार 15,400 अंक के पार बंद हुआ। बीएसई का 30 शेयरों वाला संवेदी सूचकांक सेंसेक्स भी 308 अंक उछलकर 51,400 अंक के पार पहुंच गया। रिलायंस इंडस्ट्रीज में जबरदस्त तेजी के साथ निजी बैंकों एवं वित्तीय कंपनी में लिवाली से निफ्टी 97.80 अंक यानी 0.64% की बढ़त के साथ 15,435.65 अंक पर बंद हुआ, जो इसका अब तक का उच्चतम स्तर है। गुरुवार को भी यह रिकॉर्ड स्तर पर रहा था। सेंसेक्स भी लगातार तीसरे दिन मजबूत हुआ और 307.66 अंक यानी 0.60% की बढ़त के साथ 51,422.88 अंक पर पहुंच गया, जो 3 मार्च के बाद का उच्चतम स्तर है। रिलायंस इंडस्ट्रीज का शेयर निफ्टी में 5.99% और सेंसेक्स में 5.90% मजबूत हुआ। पेट्रो रसायन के उसके कारोबार में मुनाफे में जबरदस्त वृद्धि की उम्मीद में कंपनी के शेयर में उछाल आया है। रेडियो सेंट्रल न्यूज़ की टीम देशवासियों से यही अपील करती है कि लॉकडाउन से ही कोरोना को रोका जा सकता है। आप घर के अंदर रहकर इस घातक वायरस से बच सकते हैं। जान है तो जहान है। आपका ये एक कदम आपकी जान के साथ साथ पूरे देश को कोरोना वायरस के इस तांडव से बचा सकता है। इसलिए घर पर रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।